दोस्तों, नो डाउट आयुर्वेद लाखों सालों से हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता आ रहा है। अगर इसे सही तरीके से हम फॉलो करें तो एक हेल्दी, डिजीज फ्री, एक्टिव लाइफ हम भी जी सकते हैं। तो आज एक परफेक्ट रूटीन निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। आपकी बॉडी एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक सर्केडियन रिदम से चलती है। ये बॉडी का नेचुरल इंटरनल प्रोसेस होता है जो सोने और जागने के साइकिल को रेगुलेट करता है। उसी के अनुसार शरीर के अंदर डिफरेंट प्रोसेस जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन, पाचन, नींद, डिटॉक्सिफिकेशन समय अनुसार बदलता रहता है और ये हर 24 घंटे में रिपीट होता है। आयुर्वेद कहता है कि दिन के अलग अलग समय में 3 दोष, वात, पित्त और कफ, बारी बारी डोमिनेट करते हैं और हेल्थ तभी बनी रह सकती है जब हम इन दोषों के स्वाभाविक समय के अनुसार खाना, व्यायाम, विश्राम और बाकी रूटीन के काम करें। अगर आप रोज समय पर सोते, जागते हैं, खाते, पीते हैं और डिटॉक्स करते हैं तो आपकी नींद डीप होती है क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज सही होता है। पाचन ठीक रहता है क्योंकि डाइजेस्टिव फायर सही समय पर एक्टिव रहता है। वेट ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है, मन शांत रहता है और स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेट रहते हैं। चलिए अब देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार एक आइडियल डेली रूटीन कैसा होगा जो सर्केडियन क्लॉक को बैलेंस करे। सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये समय वात प्रधान होता है जब एनवायरनमेंट में प्राण ऊर्जा सटल रूप में होती है। इस समय मन, शरीर और आत्मा तीनों सबसे शुद्ध अवस्था में होते हैं। इसलिए मेडिटेशन या प्रार्थना और ताज़ी हवा में गहरी सांसें लेना मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। इसके बाद सुबह 6 से 7 बजे तक व्यायाम का समय होता है। ये समय कफ दोष के प्रभाव में होता है जब शरीर नेचुरली भारी और स्थिर होता है। इस समय हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम और सेल्फ ऑयल मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को सपोर्ट करता है और पूरे दिन की ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। सुबह की धूप में भी जरूर बैठें। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि सुबह सुबह सनलाइट के फर्स्ट एक्सपोजर से मेलाटोनिन स्तर संतुलित रहता है जिससे आपकी नींद की क्वालिटी और हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है। उसके बाद नहाने से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। 7:30 से 8 बजे तक का समय हल्का, न्यूट्रिशियस और बैलेंस नाश्ता लेना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि नाश्ता बहुत भारी ना हो लेकिन इतना पौष्टिक हो कि शरीर को सुबह की गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सके। इसमें सीजनल फ्रूट, सोक्ड नट्स या हल्का दलिया जैसे विकल्प अच्छे माने जाते हैं। ये समय पाचन की अग्नि के मॉडरेट रहने का होता है, इसीलिए अनावश्यक भारी चीजें नहीं खानी चाहिए। सेवरी ब्रेकफास्ट किया जाता है, यानी कोई भी मीठी चीजें जैसे पैनकेक्स, सीरियल बाउल्स, मीठे जूस, वेफल्स वगैरह ये सब नहीं खाए जाते। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच जब सूर्य अपनी चरम स्थिति में होता है और शरीर की पाचन शक्ति यानी जठर अग्नि सबसे तेज होती है, तब दिन का मुख्य भोजन करना चाहिए। स्टडीज बताती हैं कि दोपहर में इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिक रेट उच्चतम होता है, इसीलिए इस समय भोजन पौष्टिक, संपूर्ण और संतुलित होना चाहिए, जैसा कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा घी। शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे के बीच हल्का भोजन लेना चाहिए। ये समय कफ काल होता है जब शरीर धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रहा होता है, इसलिए रात का भोजन लाइट, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, जैसे वेजिटेबल सूप, मूंग की खिचड़ी या हल्की सब्जियां। इससे रात में पाचन बेहतर होता है और नींद भी गहरी आती है। रात का 9:30 से 10 बजे के बीच शरीर को सोने की तैयारी में लाना चाहिए। इसका मतलब है मोबाइल, टीवी और बाकी सभी स्क्रीन से दूरी बना लेना, उजाले को कम करना और शांतिपूर्ण वातावरण बनाना। ये नींद के लिए ज़रूरी हार्मोन मेलाटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। फिर आता है रात का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक की नींद। जी हाँ, इस समय शरीर और मस्तिष्क डिटॉक्सिफिकेशन में लगे हुए होते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बताता है कि इस समय ग्लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम दिमाग का एक स्पेशल सफाई सिस्टम है जो नींद के दौरान दिमाग से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालता है ताकि ब्रेन हेल्दी रहे।
अगर आप ये रूटीन फॉलो कर ले तो आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, मन भी खुश रहेगा और आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। आयुर्वेद ने एक बैलेंस, डिजीज फ्री और पर्पसफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाया था, लेकिन हम आयुर्वेदिक जीवन शैली को भूलते जा रहे हैं। अगर हम ईमानदारी और सिंसियरिटी से आयुर्वेदिक डेली रिचुअल्स को अपनाएं तो हमें किसी फॉरेन लाइफस्टाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये आदतें महंगी डाइट, जिम या सप्लीमेंट्स पर डिपेंड नहीं हैं। जो बेसिक हैबिट कभी हमारे कल्चर का हिस्सा थी, वो आज टाइम नहीं है कि एक्सक्यूज़ की भेंट चढ़ गई हैं। लेकिन अगर अभी नहीं संभले तो फ्यूचर में सच में टाइम नहीं बचेगा। ये हैबिट सिंपल है, फैंसी नहीं, लेकिन असर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। बस कंसिस्टेंसी से इन्हें अपनाने की ज़रूरत होती है। एक हैबिट से शुरुआत करें और कुछ ही हफ्तों में खुद फर्क आप महसूस करें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।